India would like to re-emphasize its position on the recent developments in the Middle East. First, we express our deep concern at the conflict in Iran and the Gulf region that unfortunately began in the holy month of Ramadan and urged all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. भारत ने खास तौर पर समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि जहाजों पर हमले, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा प्रवाह में बाधा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही। तो इस पे अमेरिका ने दो ऐसे जहाजों पे हमला किया है। उनके जो आप कह सकते हैं कि जो दे आर नॉट इंडियन फ्लैग्स नहीं थे उनके ऊपर, लेकिन दोनों जहाज में 24 जो वर्कर्स थे वो दोनों भारतवासी ही थे। ईरान की वॉर शुरू होते होते हमने ये चीज देखा है कि शिप्स के ऊपर अटैक्स अभी नहीं, स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के अंदर हुए हैं, ओमान स्ट्रेट के अंदर हुए हैं और ये बार बार हो रहे हैं। पहले भी हमारे सेलर्स की जानें गई हैं और करीब आई थिंक 3 या 4 पहले भी ईरानियन अटैक्स के अंदर मारे गए हैं और अब अमेरिकन अटैक्स के अंदर हमने देखा कि भाई 3 सेलर्स की और जानें गई। मोदी जी और ट्रंप अगले हफ्ते 15-16 तारीख को जून में मिलने वाले हैं, वो भी कहां पर? एक कमरे में बैठे होंगे फ्रांस के अंदर, कैमरास फ्लैश कर रहे होंगे और पूरे दुनिया की जो सांसें हैं रुकी होंगी क्योंकि कुछ अनप्रेसिडेंटेड होने वाला है। एक हैंडशेक है जो एक्सपोज करेगा एक रूथलेस जियोपॉलिटिकल जो गेम खेली है मोदी जी ने ट्रंप की फैमिली के साथ। भारत ने एलन मस्क को और स्टारलिंक को एक तरह से अंगूठा दिखा दिया है, थम्स डाउन, और उसको लेके लोगों में बड़ी चिंता है। तो अमेरिका ने बेसिकली जहाज के जो इंजन रूम्स को अटैक कर रहा है। यूएस इज जस्ट हिटिंग द इंजन रूम्स, तो इनके भी इंजन रूम्स पे यूएस ने अटैक कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, लाइक व्हाई आर दे मिसिंग? जय हिंद साथियों, एक तरफ अमेरिका ने भारत के ऑयल टैंकर पर अटैक किया और उसके बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को इसके बारे में चेतावनी भी दी और उसके बाद जब भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में इसके बारे में बात छेड़ते हुए सीधा कह दिया है कि इस समय मिडिल ईस्ट की स्थिति जो है वो काफ़ी बुरी है और इसका प्रभाव जो है दुनिया के दूसरे देश पर पड़ रहा है और दूसरे देश के आम नागरिकों पर भी पड़ रहा है। यानी साथियों, भारत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन सभी स्थिति का जिम्मेदार कहीं ना कहीं से अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच में मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी इससे प्रभावित है और हार्मुज से जो है जहाज के आने जाने की गति भी जो है वो बहुत धीमी हो गई है, यानी कि सप्लाई चेन भी बहुत बाधित हो रही है और इससे अर्थव्यवस्था दुनिया का जो है उस पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। और साथियों देख सकते हैं कि कैसे जब अमेरिका दुनिया के दूसरे देश के ऑयल टैंकर को भी हार्मुज में रोकने की कोशिश करता है, वो पहले तो उस पर अटैक कर देता है, उसके बाद वो अपने नियम बताता है कि ये जरूर कोई ना कोई नियम का उल्लंघन कर रहा था जिसकी वजह से हमने इन पर अटैक कर दिया। हालांकि इस बार भारत ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अब ये भूल दोबारा ना हो और ऐसी चेतावनी भारत ने ईरान को भी दिया था और उसके बाद से ईरान ने भी ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं की थी कि वो भारत के किसी जहाज पर जो है वो अटैक कर सके। हालांकि साथियों, ये जो स्थिति है इस पर भारत ने बोलकर अमेरिका और ईरान दोनों को बता दिया है कि इससे जो युद्ध चल रहा है इसके बीच में भारत जैसे देश के जो है नुकसान करने की कोशिश ना करें। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको जाकर ओमान के जहाज ने, वो जहाज तो बेकार हो जाते हैं ना जब उनके इंजन रूम दे कांट मूव, दे बिकम डिसेबल्ड, तो उनको जाकर ओमान ने वो रेस्क्यू कर लेता है, वो बंदों को निकाल लिया ओमान ने, पहली जहाज से 24 को और दूसरे जहाज से कुछ 21 को। तो वेर वैसे क्या वो उनको पूरी तरह से ढूंढ नहीं सके बिकॉज दे वर स्टक इन द सी? ये चीजें जरा आर नॉट वेरी क्लियर एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब जो पहला जहाज था उसका नाम था मारी वेक्स नाम का था, पलाव नाम की एक छोटा सा मुल्क है, उसके झंडे के नीचे ये चल रहा था, उसमें 24 के 24। ये बेसिकली जो मारी वैक्स है जून की 8 तारीख को वो ईरान के तरफ जा रहा था, इट वाज गोइंग टुवर्ड्स ईरान, जहाज खाली था, लेकिन उसको मिसाइल से मारा द यूएस ने, तो उसके 24 के 24 को बचा लिया ओमान ने। उसके बाद जो दूसरा है इसका नाम है सेटा बेलो, जहाज का नाम है, और उसमें से आग लग गई और वो जहाज में से 21 को रेस्क्यू कर दिया गया और
अब खबर आ रही है कि 2 अनफॉर्चुनेटली हैव पास्ड अवे। सो दीज आर सीरियस एलिगेशंस। इस पे भारत की सरकार ने फिर ये कार्रवाई की। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा, वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल सेटाबेलो ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान अर्लियर टुडे। Of the 24 Indian crew on board, 21 Indians have been rescued thus far and 3 Indians are reportedly missing. तो ये स्टेटमेंट तो कई घंटे पहले आया था। ये खबर के उनमें से लोग मारे गए हैं। 2 वो खबर आने से पहले ये स्टेटमेंट इश्यू हो गई थी। Our embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. यहाँ पे इंडिया की नेवी, तो पहले खबरें आई थी कि इंडियन नेवी इज ऑपरेटिंग देयर, सो व्हाई इज द इंडियन नेवी शिप्स वहाँ पे नहीं, मतलब द एम्बेसी क्या कर रही है? ज़्यादा से ज़्यादा फोन कॉल कर रही होगी, जाके मिल रहे होंगे स्टाफ से, बट व्हाई इज द इंडियन नेवी नॉट ऑपरेटिंग देयर? इंडो पैसिफिक में तो इंडिया इज सपोज टू बी द बिग नेवी, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह वगैरह, तो बहुत चर्चा तो बहुत होती है, व्हाई इज इट नॉट ऑपरेटिंग देयर एंड व्हाई इज इट नॉट प्रोटेक्टिंग इंडियन शिप्स? The continuing incidents of attacks on ship, फिर इसके बाद ये condemnation है, we reiterated our call for immediate de-escalation, the targeting of commercial ship. लेकिन ये पूरे स्टेटमेंट में अमेरिका का कोई जिक्र नहीं आया, जैसा कि कोई पता नहीं किसने हमला कर दिया, लगता कोई जिन विन राक्षस ने आकर हमला कर दिया। भारत ने फॉर्मली समन करा है यूएस के चार्ज ऑफ अफेयर्स जेसन मीक्स को। जब ये जो अटैक्स, बाय द वे, एक के बाद एक 2 अटैक्स हुए हैं। पहले एक कोस्ट ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर के ऊपर, जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को निकाला था, ओमान की नेवी ने रेस्क्यू करा था। और अभी एक और में हुआ है जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स की फिर से फंसे हुए हैं। 21 उसमें से निकल गए हैं और 3 इस टाइम पे मिसिंग है। ये कोई नॉर्मल मैरिटाइम इंसिडेंट नहीं है और ये एक धीरे धीरे करके एक फ्लैश पॉइंट की तरफ बन रहा है। जो सेकंड वेसल है उसका नाम सत्यबेलो है और ये ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है जो एक पलाव फ्लैग वेसल है। और पिछला वाला भी पलाव फ्लैग वेसल था। इसका जो मशीन नंबर है इट इज 9162916। 1997 का ये बना हुआ शिप है। अब ये शिप को फिर से ओमान कोस्ट की तरफ एक बड़े सेंसिटिव एरिया के अंदर मारा गया है। एंड अगर एमईए का स्टेटमेंट देखें तो उसमें कंडेमनेशन करी गई है। जो पहला शिप हुआ था और इसके ऊपर भी जो अटैक हुए, दोनों के ऊपर कंडेमनेशन करी गई है। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके ये चीज बोली गई है। ऑफिशियल जो पोजीशन है इस टाइम पे 21 सेलर्स रेस्क्यू हो चुके हैं और 3 मिसिंग है और सर्च इस टाइम पे ऑनगोइंग है। जो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको FSUI बोलते हैं, उन्होंने क्लेम करा है कि मोर सीरियस अपडेट, 2 सेलर्स की मौत हो चुकी है जिसके अंदर एक चीफ इंजीनियर मिसिंग है। ये यूनियन का क्लेम है तो इसको भी ऑफिशियली आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बट ऑफिशियली देखना पड़ेगा होता क्या है आगे। भारत ने यूएस के डिप्लोमेट को क्यों समन करा? क्योंकि दोनों के अंदर यूएस ने कंफर्म करा है कि उन्होंने ये एक सैंक्शन वेसल्स थे और ये कोई ईरान की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे थे और जो ब्लॉकेड है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके चलते इन्होंने इसको डिसेबल करा, जो उन्होंने वर्ड यूज करा है डिसेबल। लेकिन भारत इस टाइम पे बड़ा क्लियरली एक सवाल पूछ रहा है कि यार कमर्शियल वेसल्स आप इंडियन क्रू करके आप टारगेट कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दैट?